यरूशलेम दुनिया के सबसे पुराने शहरों की लिस्ट में वो शहर जो आज मज़हब और सियासत की जद में है। ये वो जगह है जहाँ सदियों से एक ऐसा तनाज़ा है जो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया की तारीख में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसने इतनी तबाही बर्दाश्त की हो, और इस सब लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी वजह है मज़हब। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई एक शहर किसी एक मज़हब को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि ईसाइयों के लिए रोम, हिंदुओं के लिए बनारस एक पाक धरती है, सिखों के लिए अमृतसर और मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा एक मुकद्दस जगह है। लेकिन यरूशलेम दुनिया का एक ऐसा इकलौता शहर है जो एक या दो नहीं बल्कि तीन बड़े मज़ाहिब के लिए अहम है, और यही वजह है कि यहूदी इस मुकद्दस सरजमीन पर अपना पूरा कब्जा चाहते हैं। मुसलमान इस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि ईसाई ये कहते हैं कि ईसा मसीह इसी शहर में आएंगे। दरअसल ये सारे तनाज़े यरूशलेम की इस पहाड़ी की वजह से हैं जिस पर मस्जिद अक्सा वाक़िया है। यहूदी इसे टेम्पल माउंट, जबकि मुसलमान इसे हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। और यही वो जगह है कि जिसको लेकर यहूदियों और मुसलमानों की सदियों से जंगें और खून रेजियाँ जारी हैं, और आज तक कत्लो गारत और हमले इस जगह को लेकर थमने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए ये एक शहर इस कदर मुकद्दस और इतना अहम क्यों है, और इस मुकद्दस सरजमीन यानी यरूशलेम की क्या तारीख है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की तारीख के इसी सबसे ज़्यादा मुतनाज़ तरीन शहर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। फ़लस्तीन अंबिया इकराम का मस्कन और सरजमीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी शहर की तरफ अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आज़ाब इसी जगह पर नाजिल हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी ज़मीन पर तरक्की की और यहीं पर अपना एक मेहराब भी तामीर करवाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इसी सरजमीन पर बैठकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी किया करते थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का मेहराब और आपका मज़ार भी यहीं पर मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इसी शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया था। ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का भी मस्कन था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत भी इसी पाक सरजमीन पर हुई। और जब यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाना चाहा तो अल्लाह ताला ने इसी शहर से आपको आसमान पर उठा लिया था, और क़यामत के करीब आप इसी शहर में आसमान से उतरेंगे। इसी शहर में ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के साथ आखिरी मुकाबला करके इसको कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन से ही याजूज व माजूज अपना फसाद बर्पा करेंगे, और फ़लस्तीन ही अर्ज़े महशर है। इस शहर के तकद्दुस की खातिर 5000 से ज़्यादा सहाबा इकराम ने मुख्तलिफ अदवार में अपनी जानों का नजराना पेश किया, और शहादत का ये सिलसिला आज तक ऐसे ही जारी व सारी है। लिहाजा अगर इस शहर को शहीदों का शहर भी कहा जाए तो ये गलत ना होगा। यरूशलेम शहर दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए अहमियत का हामिल है, जिसका किरदार कुर्ब क़यामत के वाक़ियात में भी काफ़ी अहम है, और मौजूदा दुनिया के हालात भी काफ़ी हद तक इसी शहर पर इन्हिसार करते हैं। यहूदी कौम के मुताबिक ये मुकाम इनके मुकद्दस टेम्पल की जगह है, जहाँ पर इनकी मुकद्दस दीवार गरिया भी मौजूद है, और अब तीसरी मरतबा यहूदी अपने टेम्पल की तैयारी के लिए यहाँ पर जमा हो रहे हैं। यहूदियों का कहना है कि यही मुकाम इनके मसीहा यानी दज्जाल की आमद की जगह है, जहां से वो ज़ाहिर होकर फिर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। ईसाइयों के मुताबिक ये जनाब ईसा मसीह का शहर है, जहां पर वो पैदा हुए। यहीं पर इनको सूली पर लटकाया गया, और फिर यहीं पर वो कुर्ब क़यामत आसमान से नीचे उतारे जाएंगे। ईसाइयों का मुकद्दस तरीन चर्च ऑफ द होली सेपल्चर भी इसी शहर के अंदर वाक़िया है, जबकि मुसलमान इस मुकद्दस शहर को अपने किबला अव्वल के तौर पर जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ हिजरत के बाद 17 माह तक इसी शहर की तरफ रुख करके नमाजें अदा करते रहे। ये मुकाम मेराज की रात आपका पहला स्टॉप भी था, जहाँ पर आपने क़याम किया, और फिर तमाम अंबिया इकराम की अमामत भी इसी शहर में फरमाई थी।
یروشلم ایک قدیم ترین شہر ہے جو کہ اپنی 7,000 سال سے بھی زیادہ پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ تاریخ میں اس ایک شہر پر 52 مرتبہ حملے کیے گئے اور 44 مختلف قوموں کا اس پر قبضہ رہا۔ یہودی پچھلے 3,000 سالوں سے اسی شہر میں قبضے کے لیے کوشاں ہیں، جہاں پر ان کی کئی مقدس یادگاریں موجود ہیں۔ اسی شہر میں مقدس دیوار گریا، ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ بھی موجود ہیں۔ یہودیوں کے مطابق جب وہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو حاصل کر لیں گے، تب ان کے مسیحا یعنی دجال کا خروج ہوگا اور پھر وہ اسی شہر سے ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ تابوت سکینہ ویسے تو اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ کہاں پر موجود ہے، مگر بعض اندازوں کے مطابق یہ مسجد اقصی کے نیچے کہیں پر دفن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے اب اس شہر پر قبضہ کر کے مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تابوت سکینہ کو حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تیسری مرتبہ اس جگہ پر ہیکل سلیمانی کو بھی تعمیر کرنے کا آغاز کریں گے، جو کہ یہودیوں کا صدیوں سے ہی ایک خواب رہا ہے۔ اس ہیکل کی تیسری مرتبہ تعمیر کے بعد ایک بڑی خونریز جنگ کا بھی ذکر بائبل کے اندر موجود ہے، جس کی تصدیق یہودی بھی کرتے ہیں۔ یہ 7 سال کا ایک عرصہ ہوگا جس کے پہلے 3.5 سالوں میں دنیا کی 1/4 آبادی ہلاک ہوگی اور پھر مزید 1/4 آبادی موت کا شکار بنے گی۔ یہودیوں کے مطابق یہ خون ریزی مشرق وسطی سے لے کر وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ اور اس کے بعد دریائے فرات سے ہوتی ہوئی یروشلم تک پھیلے گی۔ موجودہ دور میں اسرائیل کے امریکیوں کے ساتھ معاہدے اور پھر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جنگی پیش رفت کسی بھی بڑے خطرے سے کم نہیں ہے۔ گزشتہ سال دونوں ممالک نے ڈیل آف دا سینچری کے نام سے ایک بڑا معاہدہ بھی کیا تھا، جو کہ تمام مسلم ممالک کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ لہٰذا یہ مقدس سرزمین اب بظاہر تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتی ہوئی اور یہاں پر مسلمانوں کا رہنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ آج اسرائیل نے فلسطین کے بعض علاقوں پر پہلے ہی قبضہ کر رکھا ہے اور شہر کو 2 حصوں میں بانٹ کر یہاں کے مسلمان اب ایک طریقے سے قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں، اور اسرائیل جب بھی چاہتا ہے اپنی مرضی سے کسی بھی علاقے کے مسلمانوں کو مار کر اس پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ یوں یروشلم کے حالات اور یہاں پر آئے دن جنگیں اور خون ریزیاں اب یہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگیوں کا ایک حصہ ہے، لیکن دنیا کے 57 مسلم ممالک اور 1.5 ارب مسلمانوں نے نہ تو کبھی ان مظلوموں کی مدد کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی ان کے حق میں کچھ کہنے کی ہمت کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اسرائیلی عزائم کو جانتے ہوئے یہودیوں کا بائیکاٹ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے آگے آئیں، ورنہ اسرائیل کے حوصلے اور ان کی خون ریزیاں مزید سے مزید بلند ہوتی چلی جائیں گی۔